Hi everyone. So in this session we start with a new chapter known as aldehydes, ketones and carboxylic acids. तो ये तीनों कंपाउंड जो आपको हेडिंग में दिखाई दे रहे हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों की एक सिमिलैरिटी है. सिमिलैरिटी ये है कि दीज कंपाउंड्स possess कार्बोनाइल ग्रुप. ओके, कि इन तीनों में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है. अब कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है आपके पास जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है. इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप. इन तीनों कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास ये एक सिमिलैरिटी है कि इनमें ये वाला ग्रुप तो होगा ही होगा. ठीक है, ये वाला ग्रुप आपका प्रेजेंट होगा. अब हम देखते हैं कि पर्टिकुलर इन एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है. तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं एल्डिहाइड से. ठीक है, एल्डिहाइड से शुरू किया हमने. एल्डिहाइड का जनरल स्ट्रक्चर होता है कि इसमें एटलीस्ट कम से कम एक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, और अगर हम इसकी फंक्शनल ग्रुप की बात करें, एल्डिहाइड को हम CHO की तरह लिखते हैं, एज ए फंक्शनल ग्रुप CHO लिखते हैं. ठीक है, और यहाँ पे R कुछ भी RCHO. ठीक है, सॉरी, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि ये हमारे एल्डिहाइड्स में आते हैं. अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास हमने बोला कार्बोनाइल ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही होगा. एक तरफ आपका R है तो दूसरी तरफ हम हाइड्रोजन लगा देते हैं. सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड. अगर हम इस तरह से कर दें कि R की जगह कार्बोनाइल ग्रुप तो चलो है, R की जगह भी हम हाइड्रोजन लगा दें एंड H तो है ही है. ठीक है, तो इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? अगर हमने इसको इकट्ठा करके लिखना है तो दिस इज HCHO. ठीक है, RCHO दिस इज जर्नल, इसका स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया. एंड ये HCHO जिसको हम अगर कॉमन नेम की बात करें तो फॉर्म एल्डिहाइड जो है इसका कॉमन नेम है. एंड स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड है जिसमें दोनों तरफ आपके हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं. ठीक है, तो ये था आपका एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर. अब अगर हम देखें कि अब कीटोन का कैसा होगा. ठीक है, कोई भी अब ये इस चैप्टर में हमने 3 कंपाउंड के नाम जो हैं चैप्टर की हेडिंग में देख लिए, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. तो मतलब हमने इन्हीं के बारे में जानकारी हासिल करनी है इस चैप्टर में. तो हमें सबसे पहले तो इनके स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है. ठीक है, तो एल्डिहाइड का हमें पता चल गया कि कैसा जनरल स्ट्रक्चर होता है. मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया. R की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, R की जगह अल्काइल ग्रुप आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है, सिंगल बॉन्डेड आ सकता है, डबल बॉन्डेड आ सकता है, बेंजीन रिंग आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. ठीक है, अगर हम कीटोन की बात करें, ठीक है, तो कीटोन का कैसा स्ट्रक्चर है, इसको हमने किस तरह से लिखा है? हम इसको लिखते हैं R, इस तरह से, इस तरह से. ठीक है, RCOR. ठीक है, ये हो गया आपका जनरल स्ट्रक्चर. अगर मैं इसको अच्छे से बड़ा करके आपको बता के बनाऊं तो मतलब यहाँ पे दोनों तरफ ही अल्काइल ग्रुप लगे होंगे. क्या है ये है अल्काइल ग्रुप्स दोनों ही. ठीक है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप था, यहाँ पे दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे. अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे इन R को हटा के आप एक ऐसे हाइड्रोजन लगा दो. अगर आपने हाइड्रोजन लगा दिया तब वो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा. ठीक है, आपको दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप ही लगाने हैं कार्बोनाइल ग्रुप के. ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप ये है C+O. इसके दोनों तरफ जब आप R ग्रुप अल्काइल, कोई भी अल्काइल चेन लगा देते हो तब वो बन जाता है क्या? कीटोन बन जाता है. ठीक है, यहाँ और एल्डिहाइड में आपका एक अल्काइल ग्रुप लगा होता है. ठीक है, अब
तीसरी आ गई, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा जो आता है हमारे पास, जो हेडिंग में हमें दिया हुआ है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं RCOOH। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा रिएक्शंस में कि इस तरह से लिखा जाता है कंप्रेस्ड फॉर्म में। ठीक है, जब आपने बॉन्ड्स नहीं दिखाने होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो अब इसको क्या है, कार्बोनाइल तो है ही है, कार्बोनाइल ग्रुप तो है ही है, एक तरफ आपका आर भी लगा हुआ है। आर आपको कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आर ग्रुप। ठीक है, और दूसरी तरफ आपका क्या लगा होगा, OH लगा होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये स्ट्रक्चर आपका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप ये वाली चीज तो इसमें कांस्टेंट रहेगी कार्बोक्सिलिक एसिड में, इतनी सी। चेंज क्या होगा, सिर्फ अल्काइल ग्रुप चेंज होगा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप चलो देख लेते हैं, हम इथाइल ले लेते हैं यहाँ पे, दैट इज उसको हम C2H5 भी लिख सकते हैं, CH2CH3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह से लिख के बता देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, देखो प्रोपेनोइक, अभी मैं आपको नोमेनक्लेचर भी कराऊंगी, कॉमन नेम एंड आईयूपैक नेम। अभी तो स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर हम देख रहे थे। अब क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ये OH को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमने OH को रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एसिड के डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। तो अब हम एसिड के डेरिवेटिव्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनको अलग कलर से बताऊं, दैट इज एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव्स हैं। एसिड डेरिवेटिव्स का ये मतलब है कि चलो आर ग्रुप तो हम वेरी कर ही रहे थे, ठीक है, वो किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अगर हमने OH ग्रुप को चेंज करके यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा दिया तो जो कंपाउंड बन के आएगा उनको हम बोलेंगे एसिड डेरिवेटिव। किस तरह से, देखो ये इस तरह से, यहाँ पे एसिड में क्या था, OH था। ठीक है, अब अगर हम OH की जगह हम X लगा देते हैं, X मतलब हेलोजन लगा देते हैं, इस X का मतलब है हेलोजन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है कि OH की जगह हमने हेलोजन लगा दिया है, इसको हम बोलते हैं असाइल हलाइड। ठीक है, या एसिड हलाइड्स। ठीक है, आप असाइल हलाइड्स बोलेंगे इसको। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, ये यहाँ पे हेलोजन मतलब आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपका क्लोरीन लगा है तो असाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो कि अगर यहाँ पे हमने X की जगह लगा दिया है क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा, इसी के आगे लिखना है असाइल क्लोराइड। ठीक है, अभी ये जर्नल ही स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। उसके बाद अब हम इसको OH की जगह X तो लगा दिया, अब OH की जगह हम और भी चीजें लगा सकते हैं। हम अमीन ग्रुप लगा सकते हैं, दैट इज NH2 ग्रुप लगा सकते हैं। तो वो लगा के देख लेते हैं। अगर हमने इस तरह से, हमारा एसिड का था और यहाँ पे इस साइड हमारा OH लगा था, और हमने OH को हटा के यहाँ पे लगा दिया है NH2। ठीक है, तो अब ये जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलेंगे अमाइड। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या क्या है, जो जो नाम मैं लिख रही हूँ उनके स्ट्रक्चर क्या क्या है, या अगर स्ट्रक्चर दिए हैं तो उनको नाम क्या क्या है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये है अमाइड, यहाँ पे हमने क्या किया, OH की जगह NH2 लगा दिया। अगर हम आगे देखें, ये तो ऐसे ही हमने किया, और यहाँ पे हमने OR- लगा दिया, O लगा दिया, और आगे कोई अलग अल्काइल ग्रुप लगा दिया, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। मतलब एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर R आपके पास CH3 है
और R डैश आपका क्या आ जाएगा, अगर हम C2H5 ले लें और इनको इसको इन जो ये CH3 C2H5 इनको हमने यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में पुट करना है, तो हमारे पास क्या आ गया, R हमने लिया है CH3, ठीक है, और O आएगा और हमने R डैश लिया है C2H5, जहां पे डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप तो है, लेकिन इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन के अलावा भी आपके पास एक ऑक्सीजन आती है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं, ठीक है। अब एक और एसिड डेरिवेटिव है जिसमें हमने क्या किया कि ये कंपाउंड है, मतलब ये आपका स्ट्रक्चर था, इसके आगे आपका इधर OH लगा हुआ था एसिड में, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन की जगह हमने यही ग्रुप लगा दिया है। क्या किया, यही ग्रुप साथ में अटैच कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। और ये R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, हम R डैश लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके जनरल स्ट्रक्चर किस किस के, मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक है, जितना आपको एक ये स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे, जितनी जल्दी आपको समझ आ जाएंगे, समझ तो आगे आपको दिमाग में बैठनी चाहिए ये स्ट्रक्चर, क्योंकि यही स्ट्रक्चर आगे प्रेपरेशन में भी यूज होंगे, केमिकल रिएक्शन में इन्हीं के ऊपर हमने केमिकल रिएक्शन करनी है, इन्हीं की हमने एरो वगैरह दिखाने हैं, इन्हीं के ऊपर से रिएक्ट जो भी चीजें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक है इन्हीं के ऊपर बताना है, तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एल्डिहाइड का देखा, एल्डिहाइड मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। ये हाइड्रोजन R ग्रुप आपका अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन आपने लगाया तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका हो गया एल्डिहाइड का, ठीक है। और अब जब हम कीटोन की तरफ बढ़े तो कीटोन में मैंने बोला कि दोनों तरफ आपके अल्काइल ग्रुप्स ही लगे होने चाहिए, अगर आप हाइड्रोजन लगा देते हो तब वो एल्डिहाइड बन जाएगा। कीटोन के लिए हमें सिर्फ अल्काइल चेन या अल्काइल ग्रुप आप कह सकते हो वही लगे होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन्स, ठीक है। फिर मैंने बात की कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ आपका अल्काइल ग्रुप लगा होता है, ठीक है, मैं बता देती हूँ, ये आपका क्या है, ये अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और दूसरी तरफ आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH लगा होता है, ठीक है। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब हमने बोला कि अल्काइल ग्रुप तो चेंज होता ही रहेगा, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के एसिड्स आ जाएंगे, डिफरेंट एसिड्स। लेकिन अगर हम इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप को हटा के उसकी जगह अगर हेलोजन लगा दें, अगर हम अमीन लगा दें, NH2 लगा दें, या उसकी जगह हम OR डैश ग्रुप लगा दें या असाइल ग्रुप लगा दें, तो हमारे पास एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। डेरिवेटिव्स, अब हमने क्या किया, हमने OH की जगह क्या लगा दिया है, हेलोजन लगा दिया है। हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी जगह हमने लगा दिए हैं, किसकी जगह, OH की जगह। तो मैंने उसको हमने बोला था असाइल हलाइड्स, उनको इस ग्रुप को क्या नाम दिया था हमने, असाइल हलाइड्स, ठीक है, ये नाम दिया था। मैंने एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे हेलोजन मैंने क्लोरीन लिया है, तो उसको हमने असाइल क्लोराइड बोला था जर्नली, ठीक है। अब हमने क्या किया, OH की जगह कर दिया है NH2 पुट, ठीक है, NH2 पुट कर दिया है, तो उसको हम बोलेंगे अमाइड, क्या कहेंगे, अमाइड कहेंगे। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइड्स। R कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डरना नहीं होता ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक अगर आपको सीक्वेंस वाइज चलोगे एंड आप लिख लिख के आप उसको करोगे, ये ऑर्गेनिक आपकी मैथ की तरह है, ठीक है, जितना आप करके देखोगे उतना आपको आसान लगेगी, ठीक है। और आसान तभी लगेगी जब आप सीक्वेंस की तरह, सीक्वेंस से चलेंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर आपने पढ़े नहीं है और आप सीधा रिएक्शंस पे जा रहे हैं,
ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है, कीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो दिखते कैसे हैं, और आप सीधा ही उनकी शक्ल देखे बिना आप सीधा उनके काम की तरफ बढ़ गए। ठीक है, वो काम की उनके ऊपर काम कैसा होता है, ठीक है, वो बनते कैसे हैं, तब आपको दिक्कत तो आएगी। ऑर्गेनिक तभी लोगों को टफ लगती है क्योंकि वो सीक्वेंस से नहीं चलते हैं। ठीक है, अब ये था अमाइड। अब हमने क्या किया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करके वहां OR- ग्रुप लगा दिया। जब OR- ग्रुप लगा दिया तो इसको हम कहते हैं एस्टर। ठीक है, ये एस्टर का स्ट्रक्चर है। एंड जो लास्ट जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पढ़ना है वो है एसिड एनहाइड्राइड। सॉरी, एसिड एनहाइड्राइड में क्या हुआ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस किया और वहां पे असाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो ये है आपका जनरल स्ट्रक्चर किसका, एसिड एनहाइड्राइड का। तो अब अभी आपको ये पता चल गया कि जो जो ग्रुप की रिएक्शंस हमने पढ़नी है इस चैप्टर में वो दिखते कैसे हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इनको एक बार बना के देखिए, चाहे आप देख के बनाइए लेकिन बना के देखिए इसको अपनी रफ कॉपी पे, ताकि आपको ये दिमाग में पड़ जाए कि किस कंपाउंड को हम कैसे बनाते हैं, उसको कैसे दिखता है वो। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये आ जाते हैं इनका नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, हम इनके नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ये एक जैसे ही हैं, सिर्फ क्या डिफरेंस है, इसमें एक हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डिहाइड में एंड इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। तो इनके जो रिएक्शंस हैं समबट सिमिलर आएंगे। तो हम सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन को पैरेलल लेके चलेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, जब हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स खत्म हो जाएंगे तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड फिर उसके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अभी हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एल्डिहाइड से शुरू। अब आपको पता है नोमेनक्लेचर जो हैं हमारे दो तरह के हो सकते हैं, हमारे कॉमन नेम्स हो सकते हैं और आयुपेसी नेम्स हो सकते हैं। जो कॉमन नेम्स हैं सभी मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स के, तो उसके वो कहाँ से आए होते हैं, कोरस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से। कॉमन नेम्स का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, तो हम चलते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा है तो हम किसी भी एल्डिहाइड के साथ, ठीक है, तो उसका जो कॉमन नेम है पूरे एल्डिहाइड का वो हमारा बेस होगा। कहाँ से ड्राइव किया होगा, उसके कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से। क्या किया है, एल्डिहाइड लिया है, फिर देखा है कि उसका कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसी को एक रेफरेंस लेके, ठीक है, हमने जो है इसका एल्डिहाइड का कॉमन नेम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे, मैं दोनों आपको एक साथ बता दूंगी। पहले मैं आयुपेसी समझाती हूँ। ठीक है, आयुपेसी जब आपको करने आ जाएंगे फिर उसके साथ साथ हम जो कॉमन नेम्स उनके होंगे वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आयुपेसी है। सबसे पहले आपको पता है, अपनी 11th क्लास में भी पढ़ा है कि आयुपेसी नेम्स लिखने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, क्या जरूरत होती है, आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उसको हम जब नेम लिखते हैं आयुपेसी नेम तो उसको क्या सफिक्स देते हैं। ठीक है, जैसे एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड मैंने बोला CHO है यहाँ पे, ठीक है, CHO RCHO, तो इसको हम जब नेम लिखते हैं तो इसको क्या करते हैं,
इसको लिखते हैं एज अल, ये इसका सफिक्स है, मतलब पीछे लगता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी आर ग्रुप होता है, ठीक है, आपकी चेन होती है, ठीक है, तो वो भी आपकी वर्ड रूट एक तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो भी चेन के कोरस्पोंड, चेन के भी आपकी अगर 2 कार्बन है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, इस तरह से आपका लगा होता है, ठीक है। चेन का नाम होगा, जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं, CH2 CH3 CHO, ये है, ठीक है। तो 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। तो 3 कार्बन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, प्रोप, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है कार्बन कार्बन की, तो प्रोपेन, ठीक है। अब बात आती है कि जब हमने इसको प्रोपेन को एंड इसको अल को कंबाइन करना होता है ताकि हम एक पर्टिकुलर एल्डिहाइड का नाम बना सकें, मतलब इसका नाम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारे को पता है अल सफिक्स लगेगा, ठीक है, और आगे 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन हमारा लगेगा, प्रोपेन प्लस अल करना है। जो हम ये करेंगे तो दोनों बोबल आगे, ये ई ये ए, तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है, प्लस को हटा के, तो हम ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेनल, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल और कराऊं इसका, और आपको पता है आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है, नंबरिंग करनी होती है, फंक्शनल ग्रुप को आपने पहला नंबर देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन प्रेजेंट है तो इसको ही हम एल्डिहाइड के कार्बन को ही हम क्या देंगे, 1 नंबर देंगे, और ये इस तरह से चेन है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा टफ वाला कर लेते हैं, ठीक है। जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, CH CH3, ठीक है, और आपका यहाँ पे CH C2H5 और यहाँ पे CHO। तो अब आपने देखना है कि लंबी चेन कौन सी है, ठीक है, लंबी चेन। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास यही एक लंबी चेन बनती है, ठीक है, ये वाली, ये तो साथ में आपके ग्रुप्स अटैच हो गए हैं। तो अब हमने बोला कि सबसे पहला नंबर हमने देना है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, मतलब हमारा इस तरह से नंबरिंग करनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या करना है, उसको आपका कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एल्डिहाइड में ही कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, और ये टर्मिनल ग्रुप है, ठीक है, क्या है, टर्मिनल, आपके एक टर्मिनस आपके साइड्स में लगा होता है, ठीक है। एल्डिहाइड या तो इधर लगा होगा या इधर लगा होगा या इधर भी लगा हो सकता था, ठीक है। तो अभी यहाँ लगा है, ठीक है, तो हम इसको पहला नंबर दे देंगे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ठीक है, 7 कार्बन हो गए, ठीक है। तो आपको पता है 7 हो गए तो मतलब हेप्टेन हो गया ये, ठीक है, इतना आपको पता चल गया 7 कार्बन के अकॉर्डिंग, और अल तो आपको पता ही है। लेकिन अब आपको पता है यहाँ पे ये ग्रुप्स भी लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, ये ग्रुप्स लगे हैं, एक आपका 2nd पोजीशन पे है और एक आपका 3rd पोजीशन पे है, ठीक है। इसको आप बोलोगे, इसको आपने बोला इथाइल और इसको बोलते हैं मिथाइल। अब आपने क्या देखना है, अब आपने देखना है कि आपका ABCD करके अल्फाबेटिकली देखना है, आपका E पहले आता है कि M पहले आता है। ओब्वियसली आपका E पहले आता है, ठीक है, E पहले आता है तो हम पोजीशन को साथ में लिखेंगे, जब हम नेम लिखने जाएंगे ना तो हम लिखेंगे 2 इथाइल और इसको डैश लगा देंगे। जब नंबर और वर्ड को आपने करना है सेपरेट तो एक हाइफन लगा होता है, ठीक है। तो ये इथाइल और उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है डैश, 3 डैश आपका आ जाता है मिथाइल, और आपको पता है क्या है,
अब आपके ग्रुप्स की नंबर हो गई। अब आपको एक चेन की नंबर वो करनी है, नेमिंग करनी है। तो वो हमें पता है 7 के अकॉर्डिंग हेप्टेन है और यहाँ पे अल है, इसको प्लस करना है। प्लस करेंगे तो ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो और फिर प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हेप्टेनल। तो ये आपका क्या हो गया, इसकी नेम आ गया, जो ये ग्रुप आया। ऐसे ही आप अपनी बुक निकालिए, कोई जो भी बुक आप प्रेफर करते हैं उस बुक में आपके एग्जाम्पल्स होंगे अपनी, ठीक है। तो अपनी उससे अपनी वो करके अपने आप उसको करके देखिए, ठीक है। नेमिंग आपकी इस तरह से होगी। ये आपके एल्डिहाइड की बताई। अब हम कीटोन्स की कर लेते हैं, ठीक है। कीटोन्स में आपको पता है दोनों तरफ कार्बन कार्बन लगे होते हैं, ठीक है। तो ये कीटोन क्या है, आपके बीच में आता है चेन के। कीटोन का नोमेनक्लेचर अभी करने वाले हैं। आपका ये होता है कीटोन, ठीक है। और इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है आपका ओन। क्या होता है, ओन होता है, ONE, ओन, ठीक है। हाँ जी, ये ओन इसका सफिक्स है। अब हम इसका वैसे ही नंबरिंग करनी है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल कराती हूँ, क्योंकि ये आपने IUPAC नेमिंग 11th में बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्द 11th के भी डालूंगी, ठीक है, जिसमें डिटेल में, क्योंकि आगे आपने अगर कोई एग्जाम्स भी देने हैं, ठीक है, कुछ भी करना है, तो ये BSc भी करनी है, तो आपको ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। IUPAC नेमिंग जो आपने 11th 12th में जो भी पढ़ा है आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो अभी हम ले लेते हैं कीटोन्स का एग्जाम्पल, ठीक है। हम लेते हैं इस तरह से CH2, या यहाँ पे CH2 की जगह आप कर लो C डबल बॉन्ड O ही लिख लो, ठीक है। फिर CH2 और CH3, ठीक है। तो अब देखो कि कीटोन जो है वो इस तरफ भी आपका R ग्रुप लगा होता है, इसके इस तरफ भी, और बीच में ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप लगा होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये टर्मिनल में तो नहीं लगा है, ठीक है, ये मिडल में आपका लगता है। तो अब आपने इस तरह से नंबरिंग करनी है, ठीक है, कि इस वाले कार्बन को, इस कीटोन कार्बोनाइल के कार्बन को आपको कम से कम नंबर देना है। अगर देखो, अगर हम यहां से करने लगे 1 2 3 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां से करेंगे इसको एज ए ग्रुप मान के कि 1 2 3, तब आपको पता है कि यहाँ पे इसको कम से कम नंबर आ चुका है। तो अब हम इसका नेम देखेंगे, वैसे ही करना है, ठीक है, वैसे करना है। जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल देखो, अगर आपके पास इथेन है और आपको पता है यहाँ पे ओन लगता है, तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो ई को क्या कर देना है, हटा देना है। तो ये इथेनोन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका नेम लिखना शुरू करते हैं। तो देखो, पहले नंबर पे आपकी ये फिनाइल रिंग भी लगी हुई है, तो 1 फिनाइल, ठीक है। और आप आगे लिखोगे, अब आपको पता है 3 कार्बन है, 3 कार्बन के अकॉर्डिंग आ जाता है प्रोपेन, ठीक है। ये देखो, प्रोपेन प्लस ओन क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, नेम आ गया, ठीक है। ये आपको मैंने बताया, ई को आपने हटा देना है, ठीक है। अब एक और हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल अगला है हमारे पास इस तरह का, हमने ये लिया, यहाँ पे ये लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया, CH2 CH3 ले लिया, ठीक है। तो अब इसको नेम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है इसको पहला नंबर दे दो, पहला, दूसरा,
तीसरा जो ग्रुप्स हैं उनको भी कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ से मतलब हमारे ग्रुप्स का जो जोड़ है पोजीशन नंबरिंग का, तो वो कम से कम आना चाहिए। अगर हम इसको पहला लेते हैं, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1+5 पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा, ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये राइट साइड से जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 1+3 इसको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो कम वैल्यू किसकी है, इसकी है। तो हम इस तरह से नंबरिंग को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो हमने ये नंबरिंग करना शुरू कर दी। तो ये अब हमें पता है 3 पे क्या लगा है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम लिख देंगे 3- इथाइल, ठीक है। और ये कितनी है, साइक्लोहेक्सेन है ये, ठीक है। ये 6 कार्बन है ना, तो हम लिख देंगे साइक्लो, अब हेक्सेन है, वैसे ही आप ई को रिप्लेस कर दो, हेक्सेन इस तरह से लिख दो और ओन लिख दो, हेक्सेनोन। तो इस तरह से आपका ये इसका भी हो गया, ठीक है। तो ये आपकी कीटोन की नेमिंग भी हो गई, ठीक है। उसके बाद अब हम इनके स्ट्रक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। हम सबसे पहले कीटोन एंड एल्डिहाइड को ही लेके चल रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह से ये सी कार्बन और जो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है वो किस तरह से बनता है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड देन फिर हम उनकी सिंथेसिस, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड देन कीटोन, एंड कुछ एक ऐसे भी मेथड्स हैं जो दोनों के लिए यूज होते हैं, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए भी और कीटोन के प्रिपरेशन के लिए भी, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज थोड़ा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही था, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि जिन कंपाउंड्स के साथ हम खेलने वाले हैं उनकी जिन मतलब रिएक्शंस करने वाले, खेलने वाले, मेरी लैंग्वेज में तो खेलते हैं हम, ठीक है, तो उनको हमें यही नहीं पता होगा कि वो दिखते कैसे हैं, तो हम खेलेंगे कैसे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ आ चुके हैं, एंड आई होप आपको ये दिमाग में बैठ चुके होंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ पाएंगे। थैंक यू।